नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी गद्य साहित्य कहानी विधा। कहानी विधा से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। सभी प्रश्न व्याख्या सहित और पीवाईक्यू सीरीज के क्रम में हम इन प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। कहानी जो विधा है से महत्वपूर्ण कुछ कथन भी हैं, तो उन सभी का अध्ययन हम आज के सत्र में करेंगे। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कहानी संग्रह ममता कालिया का नहीं है? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, आकाशदीप। आकाशदीप 1929 ईस्वी कहानी ममता कालिया की नहीं बल्कि यह जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है। ममता कालिया की कहानी है छुटकारा 1969 ईस्वी। सीट नंबर 6 1978, एक अदद औरत 1979, प्रतिदिन 1973, उसका यौवन सन 1985 ईस्वी, बोलने वाली औरत सन 2000, मुखौटा 2002। ये सभी कहानियां ममता कालिया की कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष है। गोपाल राय ने लिखा है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली कहानी किस रचनाकार के द्वारा लिखित कहानी है? ये प्रश्न डीएसएसबी टीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, बंग महिला। दुलाई वाली कहानी बंग महिला के द्वारा लिखित है। बंग महिला का जो मूल नाम है वो राजेंद्र बाला घोष था। बंग महिला को प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है। बंग महिला द्वारा लिखित कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें सन 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906, दुलाई वाली 1907, दालिया सन 1909 ईस्वी। मन्नू भंडारी की कहानियां हैं मैं हार गई 1957, यही सच है 1966, एक प्लेट सैलाब 1968, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968, त्रिशंकु 1978 ईस्वी। प्रश्न है, शेखर जोशी की कहानी है और ये प्रश्न यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, मेरा पहाड़। मेरा पहाड़ 1989 ईस्वी शेखर जोशी की कहानी है। शेखर जोशी की अन्य कहानियां कोसी का घटवार सन 1958, सात के लोग 1978, हलवाहा 1981, नौरंगी बीमार हैं सन 1990 ईस्वी, डांगरी वाले 1994। तो ये सभी कहानियां शेखर जोशी की कहानी है। कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह की और पंचलाइट फर्नीचर नाथ रेणु तथा महुए का पेड़ मार्कंडेय की कहानी है। प्रश्न है, अकहानी आंदोलन के पुरुषकर्ता माने जाते हैं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, गंगा प्रसाद विमल। गंगा प्रसाद विमल अकहानी के पुरुषकर्ता माने जाते हैं। अकहानी आंदोलन का सूत्रपात सन 1960 ईस्वी के दशक में नई कहानी के विरोध में हुआ। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने आरंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल ने आरंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही कहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। मोहन राकेश, कमलेश्वर तथा राजेंद्र प्रसाद ने 1956 ईस्वी में नई कहानी का प्रवर्तन किया। रमेश बख्शी की कुछ चर्चित कहानियां हैं, एक अमूर्त तकलीफ 1968, सजा 1970 ईस्वी, तलघर 1969। रविंद्र कालिया की कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं, 9 साल छोटी पत्नी 1969, काल रजिस्टर 1972 ईस्वी, गरीबी हटाओ सन 1976। गंगा प्रसाद विमल की प्रमुख कहानियां हैं विध्वंस 1965 ईस्वी, शहर में सन 1966, अतीत में कुछ 1972। प्रश्न है, 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, क्षमा शर्मा। 21वीं सदी का लड़का क्षमा शर्मा की प्रसिद्ध कहानी है। क्षमा शर्मा की अन्य कहानियां हैं नेमप्लेट, रास्ता छोड़ो, डार्लिंग,
लड़की जो देखी पलटकर। क्षमा शर्मा ने कहानियां ही नहीं अपितु उपन्यास भी लिखे हैं। उनके उपन्यास हैं सिब्बू पहलवान, ऑपरेशन फ्लड, ब्लैक बोर्ड में चुनी गई पुस्तक है ये, राजा बदल गया, मिट्ठू का घर, पप्पू चला ढूंढने शेर। तो ये सभी क्या है, इनके उपन्यास हैं। मोहिनी छाबड़ा की प्रमुख कहानी है खुशियों के रंग, मटके ऊपर कटोरी। महेश दर्पण की प्रमुख कहानी है अपने साथ चेहरे, मिट्टी की औलाद। वीरेंद्र सक्सेना की प्रमुख कहानी है दिल्ली में पहला दिन, 21 कहानियां। प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है सी, ईशा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी ईशा अल्लाह खां के द्वारा लिखित कहानी है। इसका जो पहले नाम था वह उदय भानचरित था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कछुआ धर्म, मॉरिस मोहिकुंठाव है। प्रेमचंद्र की रचना सेवा सदन, करबला, प्रेम की वेदी, गबन। लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते थे। इन्होंने प्रेम सागर की रचना करते समय यामिनी भाषा को छोड़ने की बात कही थी। अगला प्रश्न है हिंदी की पहली महिला कहानीकार किसे माना जाता है? मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, बंग महिला। हिंदी की पहली महिला कहानीकार बंग महिला को माना जाता है। बंग महिला का पूरा नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है। इनकी कहानियां हैं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और दालिया। मन्नू भंडारी की कहानी है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाव, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। शिवरानी देवी की कहानी है कौमुदी। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है बिखरे मोती और उन्मादिनी। प्रश्न है उदय प्रकाश द्वारा कौन सी कहानी नहीं लिखी गई? यूपी टीजीटी 2013 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, पीली आंधी। पीली आंधी प्रभा केतान की कहानी है। इनके अन्य उपन्यास हैं आओ पेपे घर चलें, तालाबंदी, छिन्नमस्ता, अपने अपने चेहरे। जबकि तिरिश रामपाल गोमरा का स्कूटर, दरियाई घोड़ा उदय प्रकाश द्वारा रचित कहानी है। आज़ादी के बाद हिंदी कहानी के क्रम में पहला क्रम था वो कौन सा था? झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, नई कहानी। आज़ादी के बाद सन 1947 ईस्वी के पश्चात कहानी के क्रम में प्रथम क्रम में नई कहानी 1956 है, जिसके प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर हैं। प्रश्न है हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद्र की किस कहानी के पात्र हैं? झारखंड पीजीटी 2018 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, पूस की रात। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद्र की कहानी पूस की रात के प्रमुख पात्र हैं। प्रेमचंद्र की अन्य चर्चित कहानियां हैं बड़े घर की बेटी, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, शतरंज के खिलाड़ी, ठाकुर का कुआं, ईदगाह और कफन। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, दूधनाथ सिंह। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र सन 2002 ईस्वी में इस कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं संग्रह है जो कहानी सपाट चेहरे वाला आदमी 1967, सुखांत 1971, पहला कदम 1976, माई का शोक गीत 1992, नमो अंधकार 1998, निष्कासन सन 2002 ईस्वी। प्रश्न है कमलेश्वर के कहानी संग्रह है राजा निर्वसिया सन 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, आज़ादी मुबारक सन 2002। महीप सिंह के कहानी संग्रह हैं सुबह के फूल 1959, उजाली का उल्लू 1964, घेराव 1968, कुछ और कितना 1973 ईस्वी, दिल्ली कहाँ है 1985 ईस्वी। हिमांशु जोशी के कहानी संग्रह है अनंत 1965, रथ चक्र 1975 ईस्वी, मनुष्य चिन्ह 1976, जलते हुए डैने 1980 ईस्वी, सागर तट के शहर सन 2005। प्रश्न है रचना विधा की दृष्टि से वोल्गा से गंगा है। यूपीपीएससी जीआईसी 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है एक कहानी। वोल्गा से गंगा कहानी राहुल साकृत्यायन जी की कहानी है। वोल्गा से गंगा राहुल साकृत्यायन द्वारा लिखी गई 20 कहानियों का संग्रह है।
प्रथम 4 कहानियां हैं निशा, दिवा, अमृताश्व और पुरोहित। मनुष्य के आदम जीवन से संबंधित हैं। अगली 4 कहानियां पुरुधान, अंगिरा, सुदास, प्रवाहण में वेद, पुराण, महाभारत, उपनिषदों को आधार बनाया गया है। कहानी बंधुल मल बौद्धकालीन जीवन, नागदत्त आचार्य चाणक्य के समय से संबंधित कहानी है। प्रथा सुपर्ण यौधेय गुप्तकालीन समय से दुर्मुख 630 ईस्वी के आसपास से संबंधित हैं। चक्रपाणी, बाबा नूरदीन, सुरैया, रेखा भगत, मंगल सिंह, सफदर तथा सुमेर। राहुल साकृत्यायन की प्रमुख कहानियां हैं सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनेला की कथा। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी। यह कथन असत्य है। हरिकृष्ण प्रेमी जी की कहानी रक्षाबंधन नाम से नाटक विधा की रचना है, जिसमें गुजरात के बहादुर शाह के आक्रमण के अवसर पर चित्तौड़ की रानी कर्मवती द्वारा हुमायूं को राखी भेजने का प्रसंग है। जबकि रक्षाबंधन कहानी सन 1913 ईस्वी में प्रकाशित विशंबर नाथ शर्मा कौशिक जी का प्रथम कहानी संग्रह है। इसके अंतर्गत 24 कहानियां संकलित हैं। कौशिक जी प्रेमचंद्र की परंपरा के ख्याति प्राप्त कहानीकार थे, जिनका जन्म 1899 ईस्वी में अंबाला पंजाब में हुआ था। गल्प मंदिर, चित्रशाला, प्रेम प्रतिज्ञा, मणिमाला, कल्लोल इनकी अन्य कहानी संग्रह हैं। अगला प्रश्न है कविता की नई तारीख किसकी कहानी है। यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है बी, काशीनाथ सिंह। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह द्वारा 2012 ईस्वी में प्रकाशित कहानी संग्रह है। 60वीं पीढ़ी के हिंदी कथा लेखन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर काशीनाथ सिंह का जन्म जनवरी 1937 ईस्वी को वाराणसी में हुआ। संकट 1960 ईस्वी इनकी पहली कहानी है। अपना मोर्चा 1972 ईस्वी में यह इनका प्रथम उपन्यास है। काशी का 80 2002 ईस्वी में उपन्यास। घर का जोगी जोगड़ा 2006 ये संस्मरण है। इनकी प्रमुख रचनाएं सन 2003 में प्रकाशित कहानी उपखान नामक कहानी संग्रह में उनकी 40 कहानियां संकलित हैं। प्रश्न है मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 में आया है। सही उत्तर है ए, चंद्रकिशोर जायसवाल। इस कहानी के लेखक चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। इनकी अन्य कहानियां हैं जंग, दुखिया, दास कबीर, तर्पण, नकवेशर, काला कागा ले भागा। किताब में लिखा है आघात पुष्प, मैं नहीं माखन खायो, हिंगवा घाट में पानी रे और जमीन। प्रश्न है मार्कंडेय की कहानी नहीं है, और ये प्रश्न यूपी टीजीटी 2021 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, रामलीला। रामलीला मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है, जबकि महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाई अकेला ये मार्कंडेय जी की कहानी संग्रह है। इनका जन्म मई 1930 ईस्वी में, निधन मार्च 2010 में हुआ। मार्कंडेय नई कहानी के दौर के जाने माने कहानीकार हैं। कल्पना नामक पत्रिका जो हैदराबाद से प्रकाशित होती थी में मार्कंडेय जी ने 15 वर्षों तक चक्रधर नाम से स्तंभ लिखते रहे। भूदान तथा सहज और शुभ इनकी अन्य प्रमुख कहानी संग्रह हैं। प्रश्न है वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है। यूपी टीजीटी 2021 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है ए, ऋषिकेश शुलभ। वध स्थल से छलांग ऋषिकेश शुलभ की कहानी है। इनका जन्म फरवरी 1955 ईस्वी में बिहार के एक गांव में हुआ। बटोही नाटक है इनका। तूती की आवाज कहानी संग्रह। इनकी अन्य प्रमुख कहानियां हैं, रचनाएं हैं धरती आबा, इनके द्वारा लिखा गया नवीनतम नाटक है ये। यह नाटक बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर केंद्रित है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ईदगाह कहानी के पात्र नहीं है। जुम्मन शेख, महमूद, भजन सिंह और मोहसिन। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में आया है। सही उत्तर है बी, जुम्मन शेख और भजन सिंह। जुम्मन शेख और भजन सिंह ईदगाह कहानी के पात्र नहीं हैं। ईदगाह कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, जिसके प्रमुख पात्र हैं अमीना, ये दादी हैं, हामिद जो उनका पोता है, मोहसिन दोस्त, महमूद हामिद का मित्र है, दोस्त है, नूरे ये भी, और ये सभी
जुम्मन शेख हैं वो पंच परमेश्वर कहानी के पात्र हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। और ये प्रश्न यूजीसी नेट 2020 और 21 में आया है। पात्र कहानी और कहानीकार हैं लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का पात्र है, और इस कहानी के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। पीरबक्श पर्दा कहानी यशपाल की कहानी है। लतिका परिंदे निर्मल वर्मा। श्यामनाथ चीफ की दावत भीष्म साहनी। प्रश्न है कमलेश्वर ने नई कहानी के बारे में क्या कहा है। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यूजीसी नेट 2020 और 21 में प्रश्न आया है। सही उत्तर है सी, फर्स्ट और थर्ड। कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसका केंद्रीय पात्र है जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। ये कमलेश्वर का नई कहानी के संदर्भ में कथन है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, उसका केंद्रीय पात्र जीवन को वहन करने वाला व्यक्ति। नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नई कहानी का जन्म 1956 ईस्वी से माना जाता है। नई कहानी के प्रवर्तक राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर हैं। नई कहानी में भोगे हुए यथार्थ पर अधिक प्रकाश डाला गया है। पूर्ववर्ती कहानियां पूर्वाग्रह से युक्त होती थीं, लेकिन नई कहानियां किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से मुक्त थीं। नई कहानी पर शास्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव, शास्त्र नहीं शास्त्र होगा, शास्त्र के अस्तित्ववाद का प्रभाव दिखाई देता है। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य किस कहानी से लिया गया है। खून का वह आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, वह दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ये प्रश्न यूजीसी नेट 2021 और 20 का प्रश्न है। सही उत्तर है बी, दुनिया का सबसे अनमोल रतन जो कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। खून का वह कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे, दुनिया का वह सबसे अनमोल चीज है। उपयुक्त कथन दुनिया का सबसे अनमोल रतन कहानी से लिया गया है। यह कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। यह कानपुर की एक उर्दू पत्रिका जमाना, जो पत्रिका निकलती थी उर्दू में कानपुर से जमाना, सन 1907 ईस्वी में उस पत्रिका में यह कहानी प्रकाशित हुई। तत्पश्चात यह कहानी सोजे वतन प्रेमचंद की कहानी संग्रह में भी संकलित की गई। कहानी में एक ऐसे सच्चे प्रेमी का जिक्र है जो अपनी प्रेमिका को अपने रूप रंग से नहीं बल्कि कुछ भी कर गुजरने के जज्बे से अपनी ओर आकर्षित करता है। कहानी के प्रमुख पात्र हैं दिलफिगार, ये पुरुष पात्र हैं कहानी में। कहानी का मुख्य पात्र जो कि दिलफरेब से बेपरवाह प्रेम करता है, वह अपने प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। दिलफरेब नारी पात्र है, बेहद खूबसूरत स्त्री और कहानी की मुख्य नारी पात्र है। आज के सत्र में इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।